नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेला शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मेला सिर्फ आस्था का केंद्र है। कुंभ मेला के दौरान सरकार ये बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने आम जनता के लिए खजाना खोल दिया है और दिल खोल खोल कर सरकार इनवाइट भी कर रही है कि कुंभ मेला में आइए, स्नान करके जाइए। तो दोस्तों, बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेले में जाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको कदम कदम पर सरकार को टैक्स देना होगा। कुंभ मेला सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार कुंभ की आड़ में सरकारी खजाना भरने का काम कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इतिहास में चलते हैं। 1801 की बात है, जब अंग्रेजों ने इलाहाबाद में कुंभ मेले से पैसे कमाने का तरीका ढूंढा। उस समय हर तीर्थयात्री से 1 रुपए का टैक्स लिया जाता था। सोचिए, आस्था को भी टैक्स के जरिए मुनाफे में बदल दिया गया। अंग्रेज भी कुंभ मेला में आम जनता से पैसे कमाई करती थी टैक्स के जरिए। पूजा करवाइए तब टैक्स दे दीजिए, गाय दान करें तब टैक्स दीजिए, बछड़ा दान करें तब भी टैक्स दीजिए। लेकिन अंग्रेज इन टैक्स के बदले आम जनता को सुविधा मुहैया करवाती थी। जैसे एक बार कुंभ के दौरान हैजा फैल गया तो अंग्रेजी सरकार ने हैजा हॉस्पिटल की स्थापना ही कुंभ मेले में कर दी। साफ सफाई की व्यवस्था करते थे, आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो इस बात का खास ख्याल रखते थे। अंग्रेजी सरकार टैक्स लेती थी, बदले में कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की सुख और सुविधा का खास ख्याल रखती थी। अब बात करते हैं 2025 की। मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं और सरकार इस आयोजन से लगभग 200 करोड़ की कमाई कर सकती है। अगर एक आदमी भी 5,000 रुपये कुंभ मेला में आकर खर्च करता है तो उस हिसाब से सरकार ने आंकड़ा लगाया है कि 40 करोड़ अगर लोग आते हैं तो 200 करोड़ की कमाई कुंभ में की जा सकती है। कुंभ में दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों का हाल भी जान लीजिए। चाय की दुकानें लगाने के लिए भी लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। प्रसाद बेचने वाले तक सरकार को पैसे देकर ही अपनी दुकान लगा सकते हैं। संगम के पास दुकान लगाने के बाद व्यापारियों को 6 लाख से 15 लाख रुपए तक चुकाने पड़े। दोस्तों, हिंदुओं के लिए समर्पित सरकार और अंग्रेजी शासन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि कुंभ में दुकानें लगाने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है। खाने की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक, चाय की दुकान से लेकर पूजन सामग्री बेचने वालों तक सबसे वसूली के बाद ही दुकानें लगाने की जगह दी गई है। हर चीज़ का अलग अलग ठेका है। जैसे कचौड़ी वाले से दुकान लगाने के लिए 92 लाख, लड्डू बेचने वालों से 75 लाख सरकार को देकर दुकान लगाई गई। अखबार में छपी रिपोर्ट बताती है कि संगम के पास बेचने वालों में सरकार ने मोटा पैसा लिया है। संगम के पास राहुल कपोरिया माला और धार्मिक सीनरी की दुकान चलाते हैं। वे कहते हैं पिछले 10 साल से मेले में दुकान लगा रहे हैं। पहले परेड के पास थी, इसके लिए 6 से 7 लाख रुपए लगते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ के चलते बहुत महंगा हो गया है। जमीन भी मेला क्षेत्र में मिली है। 15 बाई 30 की इस जमीन के लिए 16 लाख रुपए देते हैं। टैक्स और शुल्क का जाल सिर्फ दुकानें ही नहीं, श्रद्धालुओं से भी हर कदम पर वसूली होती है। गाड़ी में तेल भरवाइए, टैक्स दीजिए। टोल पर रुकिए, टैक्स दीजिए। पार्किंग में गाड़ी लगवाइए, फिर से टैक्स दीजिए। यहाँ तक कि ठहरने के लिए जगह चाहिए तो होटल और टेंट के दाम आसमान छूते हैं, टैक्स अलग से। इतनी कमाई के बावजूद सुविधाओं का क्या हाल है। सफाई का अभाव, पानी और चिकित्सा सुविधा सीमित, श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। 1906 में भी अंग्रेजों ने कुंभ में वसूली की, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए अस्पताल और स्वच्छता का ध्यान रखा। एशियन स्काई न्यूज़ की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें एक महिला कह रही है कि कुंभ मेले में किसी तरह की सरकार की व्यवस्था है। खुले आसमान के नीचे लोग सोने को मजबूर हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। भगवान भरोसे कुंभ में स्नान करने आए हैं तो भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। हम लोग दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली एक बार पुलिस का खरीद सुविधा के है। खाए, कुछ नहीं। कि पुलिस दिखने को- चाय हम लोग खरीद के पिए हैं, हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले हाँ, आसमान ऐसे में ही नीचे? खुले खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा वो हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था है। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। ये श्रद्धालु एक और मीडिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें देखिए कैसी ये महिला कह रही है कि अगर कुंभ मेले में आना है तो दिल मजबूत करके आना पड़ेगा। बिल्कुल असुविधा लोगों को हो रही है। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान। किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना, तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना, धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। और जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना, तो आ जियो। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। ठीक है, यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आ जियो। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी किसी की, कुछ नहीं देखा जाएगा। क्या हमारी सरकारें ऐसा कर रही हैं? दोस्तों, कुंभ आस्था का प्रतीक है, हमारी परंपराओं की धरोहर है, लेकिन यह दुखद है कि आज इसे भी व्यावसायिक बना दिया गया है। कुंभ श्रद्धालुओं की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि वसूली का केंद्र। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को श्रद्धालुओं को टैक्स और शुल्क से राहत देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, जय हिंद।